अपनी माँ से पूछो कि क्या वह इसके बदले मुझे संपत्ति दे सकती है। बहुत रात हो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पति इंदर की तरफ देखा तो वे बड़े आराम से सो रहे थे। उसे इस तरह से देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटी थी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई और मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है और अब वे मुझे वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वे चाहते हैं। मेरे पति ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नमस्ते, मैं सोनम वर्मा हूँ। मैं अपने पति इंदर और अपने बेटे, अपनी सास कविता जी के साथ रहती हूँ। मैं हमारे परिवार में छोटी बहू हूँ। लगभग 1 महीना पहले मेरे पिताजी का अचानक निधन हो गया। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मेरे माता पिता मुझसे कहते थे कि मेरे जन्म के बाद 2.5 साल बाद एक बेटा हुआ था, लेकिन दुख की बात है कि वह बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका। उन्होंने यही नियति मानकर उन्होंने अपना सारा प्यार, ध्यान और पालन पोषण मुझ पर केंद्रित कर दिया और कोई बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की। पिता के निधन के बाद मुझे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े। सबसे बड़े निर्णयों में से एक यह पता लगाना था कि माँ कहाँ रहेंगी। चूंकि अब वह बिल्कुल अकेली थी, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें अपने ससुराल में परिवार के साथ रहने के लिए भी नहीं लाना चाहती थी। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तब मेरी माँ 1 महीने के लिए हमारी मदद करने ससुराल आई थी। लेकिन ससुराल वालों ने बस मेरी माँ को नौकरानी बनाकर रखा था और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मेरी बेचारी माँ को दिन भर काम करना पड़ता था, लेकिन इंदर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह हर समय इस बारे में बात करता रहता था कि संपत्ति का क्या किया जाए। वह जानता था कि मेरी माँ ने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पति के परिवार में मुझे निर्णय लेने की अनुमति दे रहे नहीं थे और मेरे अपने परिवार में भी मुझे निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इंदर मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे वही करवाने की कोशिश कर रहे थे जो वह चाहते थे। कुछ महीने से उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि अगर मैं अपनी माँ से संपत्ति मुझे देने के लिए कहूँ, तो वह उसकी माँ की देखभाल करने को तैयार है। वैसे भी वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। जो आदमी अपनी पत्नी को उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसे देने से पहले सवालों के जवाब देने में बहुत समय लगाता है और वह बहुत बहाने बनाता है, क्या वह उसकी माँ का खर्च उठा ले? ऐसा हो नहीं सकता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी है। आपके भाई और भाभी बहुत दूर रहते हैं और साल में केवल कुछ ही बार आते हैं, लेकिन आप उनका खुशी खुशी खर्च उठाते हो और इंदर हर चीज़ का भुगतान करता है। तो क्या मेरा पति मेरी माँ से सौदाबाजी करना चाहता है? बस यही एक चीज़ है जो मुझे बहुत दुखी कर रही है। कल रात जब मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे डांट दिया। वह गलत क्या कर रहा है? मेरा बेटा तुम्हारी माँ का खर्च क्यों उठाए? क्या तुम्हें लगता है कि बेचारा वह कोलू का बैल है? लेकिन माँ, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हैं, वैसे ही मेरी माँ भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरी तुलना अपनी माँ से कर रही हो? मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद से ही उसकी देखभाल की है और उसका पालन पोषण किया है। बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है और मेरा ख्याल रखता है। तो तुझे देखकर जलन महसूस होती है? इतना ही शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। इसके आगे मैं कुछ बोल ना सकी। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ खास ही लगी। मैंने जल्दी जल्दी घर के काम करने लगी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ इंदर से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? इंदर ने मेरी तरफ देखकर कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ, सोच रही हूँ वहाँ का घर बेच दूँ। जिसे सुनकर इंदर का चेहरा खिल उठा। मकान बेचकर यहाँ पास में माँ के नाम से एक नया मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में जमा कर दूँ। इंदर ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ? मैं बोली, आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी भी आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ नहीं बोला और किसी भी चीज़ का फैसला साथ में लेने का हक नहीं दिया है आपने। वो मेरी माँ है और मुझे हक है उसका फैसला लेने का और वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कोई और क्यों सोचेगा? सब मेरी माँ को लूटने को तैयार बैठे हैं। माँ जी, कल आप ही ने मुझे ये रास्ता बताया था। आपने कहा था ना, मेरा बेटा है वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? जिस तरह से आपका बेटा है, ठीक वैसे ही मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊंगी?
मेरी बात सुनकर माँ और इंदर ने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी घर का काम करके अपनी माँ के पास निकल गई और अपने निर्णय को पूरा करने।